हर संडे की तरह इस संडे यानी आज भी आप लोगों के पूछे गए चंद यूज़फुल और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। नए नए यूट्यूबर्स के दिलो दिमाग में अजीब अजीब भोले भाले सवाल आते रहते हैं, जिसका जवाब पाने के लिए वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल को कमेंट कर देते हैं और उसका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। मगर कई बार सवाल पूछने के बाद भी बेचारे को उनका जवाब नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका हौसला टूटने लगता है या अपने वीडियो में ऐसी कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे चैनल पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए नए यूट्यूबर्स के मन में उठने वाले सवालों के जवाब के लिए हर संडे को उनके सवालों के जवाब वाले वीडियो का सिलसिला हमने अपने रिफर टेक यूट्यूब चैनल पर शुरू किया है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल अपने यूट्यूब चैनल को लेकर हो और उसका जवाब चाहते हैं तो जाइए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और अपना सवाल लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अगले संडे को इसी तरह वीडियो में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। खैर, आइए चलते हैं आज के सवालों जवाब की तरफ। आओ कुछ नया सीखें। पहला सवाल किया है वॉइस स्टोरी 46 ने। इनका सवाल है कि किसी चैनल के अक़वाल अपने पास नोट करके ख़ुद लिखकर एडिट करके अपने वॉइस में अपलोड कर सकते हैं क्या? जवाब है जी हाँ। अगर किसी चैनल या वीडियो की कोई बात या कोई ट्रिक आपको अच्छी लगी तो उसको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर आप भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पर एक ही बात को कई सारे वीडियो में अलग अलग अंदाज़ और आवाज़ में अलग अलग लोग बताते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए ऐसा आप भी कर सकते हैं, आपको भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दूसरा सवाल बाबुल जाना ऑफिशियल ने किया है। इनका सवाल है कि बिना कॉपीराइट के उलमा के बयानात अपने स्टेटस पर कैसे लगाएं कि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। तो देखिए, अगर आप स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस तो व्हाट्सएप पर लगाते हैं ना, जिसमें आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं, वहाँ कॉपीराइट वगैरह जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये बात अपने यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप उलमा के कॉपीराइट फ्री बयान कहाँ से लेंगे ये देखना होगा। अगर यूट्यूब से ही लेते हैं तो अगरचे आज कॉपीराइट किसी वजह से नहीं आता है, मगर आगे चलकर रीयूज़ कंटेंट प्रॉब्लम इशू ज़रूर होगा। इसलिए बेहतर ये है कि किसी अच्छी सी किताब से या जिस आलिम या मुकर्रिर की जो बात आपको अच्छी लगी है उसे पहले किसी कॉपी पर लिख लीजिए और फिर आप ख़ुद ही अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कीजिए, या किसी किताब से अच्छी अच्छी बातें अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर वीडियो बनाइए और अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए। ये सबसे अच्छा रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तीसरा सवाल मोटिवेशन इमरान की तरफ से आया है। ये कहते हैं कि रमज़ान की वजह से वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिलता है, इसलिए काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली है, तो क्या चैनल पर कोई बुरा असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है कई दिनों से अगर आप किसी वजह से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो इससे चैनल पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, मगर व्यूज़ में कमी ज़रूर आ जाएगी। मसलन आज अगर आपके वीडियो पर 100-200 या इससे कम या ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो 2-3 हफ्ता या 1-2 महीने बाद जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो 2-3 वीडियो पर व्यूज़ की कमी आपको ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएगा, यानी फिर धीरे धीरे व्यूज़ आने लगेंगे पहले ही की तरह। इसलिए अगर आप मेरी माने तो मैं आपसे कहूँगा कि रमज़ान भर आप कम से कम 20-30 सेकंड के ही शॉर्ट वीडियो बना लिया करें और उसे हर 2-3 दिन पर ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया करें, ताकि आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स हैं वो आपसे हमेशा जुड़े रहें और आपके किसी भी वीडियो पर कभी भी व्यूज़ कम ना हो बल्कि धीरे धीरे बढ़ते ही रहें। मोटिवेशन इमरान का दूसरा और आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल ये है कि नए चैनल पर लाइव कब करना चाहिए? जवाब इसका ये है कि जब आप ज़रूरत महसूस करें तब लाइव आ सकते हैं, लेकिन लाइव आने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स से एक बार ज़रूर पूछ लें अपने चैनल पर पोल क्वेश्चन के ज़रिए। अगर लोग लाइव आने के लिए कहें तो ज़रूर आइए, वरना मत आइए। लेकिन पोल क्वेश्चन करने का फ़ीचर 500 सब्सक्राइबर्स चैनल पर हो जाने के बाद ही मिलता है। लेकिन अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं और पोल क्वेश्चन करने का फ़ीचर आपको नहीं मिला है तो यही बात अपने किसी भी वीडियो में आप पूछ सकते हैं।
اور لوگ اگر کہیں کہ لائیو آئیے تو آپ آ جائیے، اور اگر نہ کہیں تو نہیں آئیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لائیو آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے جڑیں گے لائیو میں، لیکن اگر لوگ نہیں چاہیں گے تو صرف آپ اپنی مرضی سے لائیو آئیں گے تو ہو سکتا ہے جب آپ لائیو آئیں تو 2-4 یا 10-20 لوگوں سے زیادہ لوگ آپ سے نہ جڑیں اور آپ کا حوصلہ کم ویوز دیکھ کر پست ہو جائے۔ اس لیے نئے کام میں لوگوں کا جتنا زیادہ ساتھ رہے گا اتنا ہی زیادہ دوسری بار اسی کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کا حوصلہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور آپ کو دوسری بار لائیو آنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کے بھی من میں اگر اسی طرح کا کوئی سوال ہے تو جائیے ابھی ہی اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اور اپنا سوال کمنٹ کر دیجئے۔ اگلے سنڈے کو آپ کے سوال کا جواب اسی طرح ویڈیو میں مل جائے گا۔